हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 50 क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेंगे। जो एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं, एसएससी हो या रेलवे ग्रुप डी, कोई भी एग्जाम्स हो। तो सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा और आपका कितना प्रश्न सही हुआ ये आप कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा, कितना आप 50 में सही कर पाते हो। तो हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है साथियों, सबसे पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है, मध्यकालीन भारत में युद्ध के तोपखाने का सबसे पहले उपयोग किसने किया था। युद्ध में तोपखाने का उपयोग सबसे पहले किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी, बाबर ने। काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, तो आप चैनल में पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल को किस वर्ष लड़ा गया था। 21 अप्रैल को लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए 1526 में। तीसरा क्वेश्चन, प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए कौन सा एक प्रकार का यज्ञ नहीं था, जो नहीं करते थे। तो राशिव यज्ञ करते थे, अश्वमेध भी करते थे, वाजपेयी भी करते थे, लेकिन मुवेंद वेलन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, और ये नहीं करते थे राजा। चौथा क्वेश्चन, 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए लाहौर में किसे फांसी दी गई थी। ऑप्शन नंबर बी, करतार सिंह सराभा को लाहौर में फांसी दी गई। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता को, ऑप्शन नंबर सी, इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन। छठा क्वेश्चन है, बाबर की सेना में तोपची या मास्टर गनर कौन था। जो तोपची था, ऑप्शन नंबर ए मुस्तफा रूमी खान, ये मास्टर गनर था। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहा भोजशाला परिसर का निर्माण 1034 ईस्वी में किस शासक द्वारा किया गया था। भोजशाला परिसर का, ऑप्शन नंबर सी, राजा भोज। भोजशाला नाम है राजा भोज, आप इसे रिलेट कर सकते हो, आप अच्छे से याद कर सकते हो। आठवां क्वेश्चन है, 11वीं शताब्दी की अमलगम कॉपर प्लेट्स किस प्राचीन भारतीय राजवंश से स्थापित संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, चोल वंश। ये जो अलंगम कॉपर प्लेट्स है, चोल वंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी, यानी बीएचयू। इसकी स्थापना 1916 में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है साथियों, दिल्ली अभी दूर या प्रसिद्ध शब्द किस सूफी संत ने कहे थे। दिल्ली अभी दूर है, तो इसको निजामुद्दीन औलिया, इनके ये शब्द है, दिल्ली अभी दूर है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान को किस तिथि को लागू किया गया था। संविधान को लागू करने की तिथि पूछ रही है, तो आप क्या बताओगे। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। बनकर कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को, लेकिन उसके 2 महीना बाद इसको लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं। मूल रूप से पूछ रहा है, तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। हमारा 13वां क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर सी, 6 वर्ष का। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति भारतीय संसद को संबोधित कर सकता है। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 87 के तहत राष्ट्रपति संसद को संबोधित कर सकता है। 15वां क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सदस्यों की। ऑप्शन नंबर सी, 250, 250 संख्या अधिकतम हो सकती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार, इक्वलिटी का अधिकार से संबंधित है। तो अनुच्छेद 14, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के माध्यम से अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त किया गया। अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 17, जिसमें अनटचेबिलिटी यानी अस्पृश्यता का अंत को वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है साथियों, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकार का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत निर्धारित की गई है।
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 368 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32, काफी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद जो 32 है का क्या महत्व है? तो ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है, शिक्षा का अधिकार, चुनाव की प्रक्रिया, राज्यों की शक्तियां। नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, मौलिक अधिकारों का संरक्षण करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, लोकसभा में मतदान के लिए न्यूनतम आयु कितने निर्धारित है लोकसभा में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 18 वर्ष। 18 वर्ष आपकी आयु है तो आप मतदान कर सकते हो। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, अनुच्छेद 244 ए भारत के संविधान में किससे संबंधित है? 244 का भाग 1, तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति का प्रशासन के लिए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन अनुच्छेद 244 का प्रथम भाग में है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 24, भारत में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर बी, 1950 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य के विशेष दर्जे से है, जिसको समाप्त किया गया था अनुच्छेद 370 को? तो आप बताओगे जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, कलर ब्लाइंड यानी वरांध व्यक्ति किन रंगों के बीच अंतर करने में कठिनाई महसूस होती है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस है? तो इसको लाल और हरा रंग के अंदर वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उनको दोनों कलर एक जैसा ही लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन है, हीमोफोबिया किस चीज का डर है? हीमोफोबिया, ऑप्शन नंबर सी, खून का डर हीमोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 28, मगरमच्छ के हृदय में कुल कितने कक्ष यानी चैम्बर होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, क्रोकोडाइल में टोटल 4 चैम्बर होते हैं, 4। नेक्स्ट है मेरा क्वेश्चन नंबर 29, प्रकाश बल्ब में सामान्यतः कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, कौन सी इनर्ट गैस? तो इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑर्गन उसमें पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग ध्रुवित नहीं है, पोलराइज्ड? ऑप्शन नंबर सी, पराश्रय तरंगे वो ध्रुवित नहीं है, पराश्रय तरंगे से करेक्ट जवाब हो जाएगा। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री मिश्र धातु नहीं है, जो मिक्स धातु नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, तांबा जो है वो मिक्स धातु नहीं है। नेक्स्ट हमारा 32वां क्वेश्चन दोस्तों, ब्रास किन धातुओं को मिलाकर बनाया जाता है? 2 धातुओं को मिलाकर ब्रास। ऑप्शन नंबर बी, तांबा और जस्ता यानी तांबा और जिंक। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, मानव की सुनने की सामान्य सीमा क्या है? हम लोग किस वॉल्यूम पे सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक हम सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 34वां क्वेश्चन, परम शून्य तापमान यानी एब्सोल्यूट जीरो किसे कहा जाता है? एब्सोल्यूट जीरो, तो -273.16 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, इसको जीरो के भी कहा जाता है, इसको एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी स्थिरीकरण की प्रक्रिया का मुख्य परिणाम क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की? तो देखोगे इतना बड़ा ऑप्शन है, आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तन करना, आणविक नाइट्रोजन का अमोनिया में परिवर्तित करना ही नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे को कहते हैं लैंड ऑफ मिडनाइट सन। सेशन काफी अच्छा हुआ, काफी अच्छे लेवल क्वेश्चन है, तो आप जरूर एक बार वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37, वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करती है? उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने वाली विंध्य पर्वत है और दोनों को विभाजित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है, दम्पा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? जो दम्पा, ये मिजोरम में है, वो दम्पा टाइगर रिजर्व स्थित है। 39वां क्वेश्चन है साथियों, प्रसिद्ध सूर्य मंदिर उड़ीसा के किस स्थान पे है? तो कोणार्क में। ऑप्शन नंबर बी, कोणार्क में, आपने सुना होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर। क्वेश्चन नंबर 40, राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकेन नेक किस राज्य में स्थित है? जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, तो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। सिलीगुड़ी
कौन सी जगह में पड़ता है? तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, तो ये वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41, दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात यानी वाटरफॉल, दूध सागर वाटरफॉल किस नदी द्वारा निर्मित किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी मांडोवी, मांडवी नदी का नाम है मांडवी, ये होता है मांडवी, यहाँ पे ये स्थित है, ये मांडवी नदी। क्वेश्चन नंबर 42, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के संरक्षण के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है? किस जीव के? तो यहाँ पे एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। कौन से राज्य में भी पूछता है तो आप बताओगे, ये असम राज्य में स्थित है, असम में। क्वेश्चन नंबर 43 हमारा, दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो इसका ऑप्शन नंबर बी 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं, 22 मई को। क्वेश्चन नंबर 44, पनामा नहर प्रशांत महासागर को किस महासागर से जोड़ती है? तो ऑप्शन नंबर बी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर में कनेक्शन पैदा करती है, जो पनामा नहर है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसके अनुसार 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर, यानी पर किलोमीटर में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, उपन्यास यानी ताइवान ट्रेवलंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 किसने जीता है? ताइवान ट्रेवलांग के लिए, तो बुकर प्राइज यांग स्वांग जी ने जीता है, यांग स्वांग जी ने। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या थी स्वतंत्रता सूचकांक में? तो भारत की जो रैंक थी, ऑप्शन नंबर सी 197, 157, वो 197 रैंक थी। 48वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द जंगल बुक के लेखक कौन है? जो जंगल बुक है, तो रूडयार्ड किपलिंग, रूडयार्ड किपलिंग ने जंगल बुक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 49, विंग्स ऑफ फायर यानी अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है? तो आप क्या बताओगे? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनको इन्हीं की पुस्तक थी जो विंग्स ऑफ फायर है। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में काफी बार देखने को मिलता है ये प्रश्न। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी? तो इसका स्काई रूट एयर एयरोस्पेस, स्काई रूट एयरोस्पेस ये भारत की पहली स्पेस टेक यूनिकॉर्न कंपनी बनी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये कब बनी थी, पहली बनी थी लेकिन कब बनी थी, आपका HW हो जाएगा। तो साथियों, सेशन कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वो काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अब मैंने जैसा बताया था कि 50 क्वेश्चन काफ़ी बेहतरीन तरीके से कराएंगे, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। और लास्ट में आप बताइएगा आपका 50 में आपका कितना प्रश्न सही हो पाया, इसको आप बताइएगा। आप सेल्फ असेसमेंट अपना कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।